ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ उसी पर संचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो एक और सेशन को लेके, और आपके साथ जो है इस तरीके से वीडियो के थ्रू जो है इंटरेक्शन करने में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आप कमेंट्स पे उसका उत्तर देते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मोटिवेशनल होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से मेरा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरी जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कितनी यूजफुल जो है सेशन है कि नहीं है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम आप लोग को तो मालूम ही है कि जो हमारे पास हिंदू संस्कृति है उसमें जो 4 वेद हैं दोस्तों, वही हमारे क्या है मेन धर्म ग्रंथ है। और इन जो हमारे पास वेद है, वेद से जो हमारे पास उपनिषद है, और उपनिषद से जो हमारे पास क्या है श्रीमद् भगवद गीता हम लोग जिसको बोलते हैं वो है। तो अब हमारे पास वाल्मीकि जी ने जैसे दोस्तों हमारे पास रामायण की रचना की, और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। ये दो जो ग्रंथ है वो हमारे इतिहास के दृष्टि से और परंपरागत हमारे पास ग्रंथ है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। तो पुराण का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ही होता है प्राचीन, मीन्स बहुत पुराना। अगर हम बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है 18 पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 ही औप पुराण मिलते हैं। तो उनमें से भी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आता है पुराण विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण जो है बहुत ही अति प्राचीन और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे पास ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण जो है पुराण है दोस्तों। इसमें हमारे पास क्या है कि अलग अलग तरीके की विवरण मिलता है, जैसे श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन इसमें मिलता है, और बाकी विष्णु जी के अवतारों का वर्णन इसमें दोस्तों नहीं किया गया है। और भी ज्यादा इसमें क्या है, जैसे आकाश, सूर्य, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की जो है उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे संपूर्ण विवरण मिलता है हमारे पास। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना जो है महर्षि पराशर जी ने की थी, जो कि वशिष्ठ जी के पौत्र हैं और वेद व्यास जी के पिता है। इसमें जो है बेसिकली भूगोल, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण के चरित्र आदि प्रसंगों का बहुत ही अद्भुत और रोचक तरीके से वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो विष्णु पुराण है दोस्तों, ये 6 अंश में डिवाइडेड है, 6 अंशों में इसे डिवाइड किया गया है दोस्तों। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर श्लोकों की संख्या जो है वो 18,000 है, पर जो हमें पांडुलिपि प्राप्त हुई है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही हमारे पास प्राप्त हुई है, और 8,000 में हमारे पास विष्णु पुराण के प्रसंग हमको मिल जाते हैं, और जो भी बहुत ही अच्छे ढंग से जो है बताए गए हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंशों के अंदर की बात करें, तो इसमें क्या है ना कि देखो, पहला जो प्रथम खंड आता है दोस्तों, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में ही सबसे ज्यादा है। काल का स्वरूप क्या है, ध्रुव और पृथु की जो है प्रहलाद की रोचक कथाएं दी गई। दूसरे अध्याय में लोकों का स्वरूप कैसा है, पृथ्वी के 9 खंडों के ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय की अगर हम बात करें, तीसरे अध्याय में मनमंत्रों, वेद की शाखाओं का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि के बारे में भी बताया गया है। और दोस्तों इसके अंदर जो है यम गीता के बारे में भी वर्णन मिलता है। चौथे अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश के जो है वंशावलियों का संपूर्ण विवरण मिलता है, उनके राजाओं के बारे में जानकारी। और चौथे ही अध्याय में यानी चौथे अंश में हमको भगवान श्री राम के बारे में भी जानने को मिलता है। 5वें अध्याय में दोस्तों श्री कृष्ण जी के बारे में हमको जानने को मिलता है, उनके कथा दी गई है दोस्तों। और 6वें में जो है प्रलय और मोक्ष के बारे में मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे कलयुग के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों।
तो इस तरीके से है हमारे पास विष्णु पुराण। तो आज हम लोग जो है विष्णु पुराण की मैं आपको एक बुक का रिव्यू करूंगा, ठीक है, जो कि हमारे पास गीता प्रेस की तरफ से ही आती है, विष्णु पुराण, ठीक है दोस्तों। तो ये केवल है हिंदी वाला है, ठीक है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है दोस्तों, ये हिंदी वाली है, ठीक है। तो हिंदी वाली और संस्कृत वाली में ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। संस्कृत वाली जो है वो 200 रुपए की आती है, संस्कृत और हिंदी जिसमें दोनों होती है। इसमें क्या है, ये सिर्फ 150 की आती है, इसमें केवल हिंदी है। डिफरेंस बस केवल क्या है कि इसकी जो हिंदी दी गई है उसमें कहीं काट छाट नहीं की गई है, केवल और केवल जो आपकी 200 रुपए वाली संस्कृत हिंदी वाली उसमें से संस्कृत हटा दी गई है और पूरी पूरी अक्षरशः उसका में जो हिंदी का अर्थ दिया हुआ था वो हिंदी का अर्थ इसमें दिया गया है दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि ये संपूर्ण नहीं, संपूर्ण है दोस्तों, पर हिंदी में संपूर्ण है, श्लोक नहीं है। अगर आपको श्लोक और श्लोक भी चाहिए संस्कृत की, हिंदी भी चाहिए, तो आप 200 रुपए की श्री विष्णु पुराण ले सकते हैं। ये मोटे फॉन्ट में है दोस्तों, तो मैंने जो है ना हिंदी ही पढ़नी थी मेरे को, तो मैंने सिर्फ यही परचेज कर ली। तो आप लोग चाहें तो संस्कृत वाली ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको अंदर से बताएंगे पुस्तक किस तरीके से है और चैप्टर्स के बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। इसके अंदर अंश में और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके अध्याय कौन कौन से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, भगवान श्री गणेश का आप और हम मिल की वंदना करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों ये गीता प्रेस की तरफ से आती है श्री विष्णु पुराण, जिसका कोड है 1364 1364 और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी है दोस्तों। और यहाँ देख लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो और उसका ब्रांडिंग दी हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए श्री विष्णु पुराण केवल हिंदी वाली है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो दिया हुआ, एड्रेस और उनका फोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों, ग्रंथ है, ये हार्ड कवर में आता है और यहाँ पे नीचे देख सकते हो आपके पास रेड जो है कपड़ा लगा हुआ है इसको मजबूती प्रदान करने के लिए। ऊपर केवल ये आर्ट पेपर पे जो है कलर चित्र दे दिया गया है, विष्णु जी के पैर दबाते हुए लक्ष्मी माता और उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वाइट पेपर लगाया गया है ताकि इसकी बाइंडिंग को और भी मजबूती प्रदान की जा सके। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण और उपनिषद के बारे में लिखा हुआ है, उसका कोड नंबर और विद नेम दिया हुआ है दोस्तों। और हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड है 1364 श्री विष्णु पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। यहाँ पे हमेशा की तरह हर पुस्तक में स्टार्टिंग में गणेश वंदना दी होती है दोस्तों और गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांड यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे बात करें तो इसका मूल्य दोस्तों आप देख सकते हो मात्र 150 रुपए है। संवत 2080 का ये 25वां पुनर्मुद्रण है, सिर्फ 7000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल मुद्रण 1,14,000 हो चुके हैं। कोरियर डाक से मंगाना है तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप मंगा सकते हैं। और इसमें जो है जो आपके पास MRP इसमें लिखी होती है वही प्राइस पे आपको मिलता है। आप चाहे कहीं से ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको जो है डाक खर्च भी देना पड़ता है। और अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मंगा सकते हो तो आप इंश्योर रहिए कि जब भी वहां से अगर आप कोई भी वेबसाइट से मंगा रहे हो अदर देन गीता प्रेस की gitapress.org या gitapressbook.com तो प्राइस कंपेयर हमेशा जरूर कर लीजिए। तो अमेजन उसमें होता है कभी कभी जो है उनमें कुछ ऑफर आ जाते हैं तो सस्ती भी हो जाती हैं, बट मोस्टली जो है उसमें महंगी होती है। और अगर आप अन्य किसी वेबसाइट पे जाते हो प्राइवेट तो उसमें भी आपको महंगी मिल सकती है दोस्तों, और वो डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी अलग से लगा सकते हैं। तो आप कंपेयर जरूर करिए, किसी से भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पेड कोई प्रमोशनल नहीं किया जा रहा है गीता प्रेस का। यहाँ पे आप सनातन धर्म के ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का प्रचार करते हैं उन्हीं को। तो यहाँ पे प्रकाशक मुद्रक का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, और फोन नंबर ईमेल आईडी वगैरह आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं निवेदन की।
तो निवेदन आप लोगों को जल्दी से पढ़ के सुनाता हूं मैं। भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों के अनंतर पुराणों का ही सम्मानपूर्ण स्थान है। वेदों में वर्णित अगम रहस्यों तक जन सामान्य की पहुंच नहीं हो पाती, परंतु भक्ति रथ से ओत-प्रोत पुराणों की ज्ञान प्रदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण मनन तथा पठन पाठन करके जन साधारण भी भक्ति तत्व का अनुपम रहस्य ही हृदयंगम कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने समस्त शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराणों का ही स्मरण किया, पीछे उनके मुख से वेदों का प्राकट्य हुआ, इसलिए पुराण भी वेदार्थ के ही बोधक है। पुराणों की अनंत ज्ञान राशि से जन जन को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से गीता प्रेस कल्याण के माध्यम से विशेषांकों के रूप में समय समय पर विभिन्न पुराणों को प्रकाशित करता रहा है। उसी क्रम में श्री विष्णु पुराण का भी सानुवाद प्रकाशन किया गया था। हिंदी भाषा भाषी पाठकों की सुविधा की दृष्टि से अब श्री विष्णु पुराण का केवल हिंदी अनुवाद मोटे टाइप में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अष्टादश महापुराणों की श्रृंखला में श्री विष्णु पुराण का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह वैष्णव दर्शन तथा वैष्णव भक्ति उपासना का मूलाधार है। विष्णु परक होने पर भी इसमें शिव भक्ति तथा शिव चरित्र की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है। ऐतिहासिक घटना चक्र की दृष्टि से भी इस पुराण की विशेष प्रधानता है। इस पुराण में पुराणों के पंच लक्षणों का सम्यक रूप से परिपाक हुआ है। इसके प्रथम अंश में विस्तार से सृष्टि का वर्णन हुआ है, द्वितीय अंश में भूगोल तथा खगोल का वर्णन है, तृतीय अंश में मनवंतर वेद की शाखाओं का विस्तार, वर्णाश्रम धर्म तथा श्राद्धों का निरूपण किया गया। चतुर्थ अंश में मुख्य रूप से सूर्य तथा चंद्र के राजाओं के दिव्य आख्यान, कलयुग के राजवंशों का वर्णन तथा कलयुग की श्रेष्ठता प्रदर्शित की गई है। पंचम अंश में विस्तार से श्री कृष्ण के चरित्र को दिया गया है तथा षष्ठ अंश में कलि धर्म निरूपण, प्रलय वर्णन और भगवान वासुदेव के महात्म के साथ साथ केशी ध्वज तथा खांडिक के महत्वपूर्ण आख्यान वर्णित है। सार रूप में कहा जाए तो यह पुराण भक्ति ज्ञान और उपासना का समुच्चय विलक्षण ग्रंथ है। आशा है श्रद्धालु पाठकगण कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांकों की भांति इसे भी अपनाकर इसके स्वाध्याय और मनन के द्वारा अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करेंगे, प्रकाशक महोदय ने ये बोला है। तो अब यहाँ पे विषय सूची देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 6 अंश है, पहला अंश, दूसरा अंश, और यहाँ पे बात करें तीसरा अंश, और यहाँ पे चौथा अंश और पांचवा अंश, और लास्ट में दोस्तों जो है वो है छठवां अंश। अगर हम बात करें दोस्तों तो जो ये हमारे पास यहाँ पे पहला अंश स्टार्ट होता है, तो पहला अंश में जो है 16 अध्याय है, पहले अंश में 22 अध्याय है दोस्तों, और दूसरे अंश में जो है 16 अध्याय हैं, और तीसरे अंश में जो है 18 अध्याय है दोस्तों, और तीसरे में 18 है, चौथे में दोस्तों 24 अध्याय है। यहाँ पे पांचवें अंश में जो है 38 है, सबसे बड़ा पांचवा है क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी की गाथा दी गई है, और छठवें अंश में जो है तो सिर्फ और सिर्फ 8 अध्याय है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अध्यायों की, पहले अंश में तो हमने बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन ही मिलता है यहाँ पे, ग्रंथ का उपोद्घास और 24 तत्वों के विचार के साथ साथ जगत की उत्पत्ति का क्रम, विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मादि के आयु काल का स्वरूप, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। तो इस तरीके से मिलता है, आप लोग देख लीजिए। अब मैं पूरा तो नहीं पढ़ के आपको एक एक अध्याय का नाम सुनाऊंगा शीर्षक, बट आप पॉज करके जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये 22 अध्याय है हमारे पास प्रथम अंश में। दूसरा अंश में यहाँ पे देखिए प्रिय व्रत के वंश का वर्णन, भूगोल का और भूगोल खगोल के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, और इसमें टोटल जो है दोस्तों 16 अध्याय है। फिर हमारे पास यहाँ पे तीसरा अंश आता है, इसमें मनवंतरों के बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद, सामवेद सभी की शाखाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और देखिए दोस्तों इसमें हमारे पास तीसरे अंश में यम गीता भी आती है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखिए।
और चौथे अंश में देखिए यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का और वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन है, ईशांकु के वंश का वर्णन है। ठीक है, तो ये चीज आती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन भी आता है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है, और कुरु के वंश का वर्णन मिलता है, मगध के वंश का वर्णन मिलता है, भविष्य में होने वाले जो इक्ष्वाकुय राजाओं का वर्णन भी यहाँ पे दिया हुआ है। कलयुग में जो राजाएं हैं, कली धर्मों का वर्णन है और राजवंश वर्णन मिलता है यहाँ पे। पांचवें अंश में देखिए यहाँ पे पूरा श्री कृष्ण जी की कथा आ जाती है, वासुदेव देवकी के विवाह से लेकर, और पूरा यहाँ पे पंचम अध्याय सबसे बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए छठा जो अध्याय, छठा अंश है लास्ट, उसमें टोटल 8 ही अध्याय है। इसमें कली धर्म निरूपण और श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन, और निमिषादि कालमान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन, प्राकट प्रलय का वर्णन और आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के परिमार्थिक स्वरूप का वर्णन, केसी ध्वज और खांडिक्य की कथा, ब्रह्म योग का निर्णय, शिष्य परंपरा, महात्म और उपसंहार। तो इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है श्री विष्णु श्रीमन नारायण नमः, ओम श्री श्रीमन नारायण नमः, श्री विष्णु पुराण पहला। तो विष्णु जी के जो हमारे पास भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, जो हमारे पास सूत जी हैं और पराशर जी है, ठीक है, यहाँ पे आपस में प्रसंग करके बोलते हैं। यहाँ पे सूत जी पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे तो पूरा ही यहाँ पे स्टार्ट होता है ग्रंथ का उपयोग। फिर यहाँ से आता है दूसरा अध्याय, 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु जी की महिमा। तो यहाँ पे देख सकते हो केवल हिंदी है दोस्तों। तो आप इसमें हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप हिंदी की ले सकते हैं, अदरवाइज 50 रुपये और लगा के आप जो है हिंदी और संस्कृत दोनों ले सकते हो। उसमें जो है ना थोड़े फॉन्ट जो है छोटे छोटे, अब देखिए हर एक गीता प्रेस की जो खासियत है, बीच में आर्ट पेपर पे, फोटो पेपर पे ये सुंदर जो है चित्र भी देते हैं दोस्तों। तो ये भी आप देख सकते हो। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया बुक है और बहुत ही कोई ज़्यादा मोटी नहीं है, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे भूर्भुव आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृतांत दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए सुंदर, देखो ब्लैक एंड व्हाइट में भी चित्र दिया गया है दोस्तों। ऋग्वेद की शाखाओं का वर्णन दिया गया है दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर चित्रण दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए सभी को। अगर आप लोग कहेंगे कि आप सुनाइए तो मैं जरूर सुनाऊंगा, तो सबको लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर इसमें टोटल पृष्ठों की बात करें तो इसमें जो पृष्ठ है कुल वो 320 है, 320 ही दिए गए हैं दोस्तों इसमें अंदर पेजेस। अब यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कुछ पुराण और उपनिषद वगैरह भी दिए गए हैं दोस्तों, कोड और फिर जो है उसका नाम भी दिया गया। तो इस तरीके से ये पुस्तक थी। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थे आज के हमारे पास श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस की तरफ से प्रकाशित होती है दोस्तों। अगर आप विष्णु पुराण के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे पास जो है चौखंबा सुभारती पब्लिकेशन की एक बुक आती है, श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो उसमें देखते हैं कि उत्तर भाग के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसमें इसके और भी आगे डिटेल दी गई है। तो वो आपके पास 3 खंडों में जो है प्रकाशित होता है,
उसके बारे में भी मैं आपको किसी और सेशन में और डिटेल में चर्चा करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या डिटेल दी गई। आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और 100 कमेंट का टारगेट जरूर पूरा करिएगा और उसमें इष्ट देव को याद करते हुए जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, विष्णु पुराण आपको कैसा लगा गीता प्रेस का ये हिंदी वाला, जिसका कोड 1364 है दोस्तों। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।